इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अल्ली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शानगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद, डॉक्टर श्री अक्षय जैन, डॉक्टर मनीष बोथरा जयपुर, श्री अक्षत जैन सहारनपुर, श्री आदित्य जैन बेगमगंज मध्य प्रदेश, श्री पदम चंद जी बाकलीवाल, नितेश जी बाकलीवाल, सोनाली जी बाकलीवाल, निर्जरा जी बाकलीवाल, ज्योति बाकलीवाल निवासी अबू धाबी, डॉक्टर अक्षय जयपुर, मनीष बोथरा जयपुर। ज्ञानी जिस समय ब्रश करते हो उस समय यदि ब्रश नहीं कर पाए और पूरा दिन आप व्यस्तता में निकल गए तो दूसरे दिन याद आता, अरे यार कल तो मैं भूल ही गया था कि ब्रश करना था। अखिलेश ब्रश करके आओ ना। महाराज जी बार बार करने की चीज थोड़ी ना है, एक बार कर लिया हो गया, और जिस समय किया यदि उसी समय कर लिया तो अब बार बार याद भी नहीं आता कि ब्रश करना है। यानी माँ समझो समझो, ये ब्रश और स्नान करने की बात नहीं है। हम अपने क्रोध को कैसे नियंत्रित करें, तो आज एक काम करो, जो काम रोज करते हो उसका समय नियत है। प्रतीक समय नियत है कि नहीं ब्रश करने का? ऋषभ समय नियत है कि नहीं? नहाने का, उठने का, सबका नियत है, तो वह काम अपने आप होता है। और हर काम बार बार करो, अच्छे लगोगे क्या? फिर दोपहर में फिर ब्रश लेके घूम रहे हो, फिर ऑफिस गए तो फिर ब्रश लेके घूम रहे हो। जब ब्रश करना अच्छा नहीं लगता तो बार बार क्रोध करना क्यों अच्छा लगता है? किसी ने बोला नहीं कि क्रोध कर लो, हम चालू हो गए। किसी ने बोला नहीं जब हम क्रोध करो। हाँ अभी हाल बताता हूं तुमने ऐसा क्यों बोला। मनीष आज से कुछ उपाय करते हैं। क्यों ये चल रहा है क्रोध मान माया लोग मुझे आश्रव करा रहे हैं, आज से कुछ उपाय करते हैं। माँ हर चीज का समय फिक्स है ना? भोजन हमेशा बनाते रहते हो क्या? तो आज से अपन फिक्स कर देते हैं, मेरे क्रोध करने का समय रात में 10 बजे से 12 बजे तक। अरे सत्य, आप करके देखो प्रयोग। जय कुमार जी, मेरा क्रोध करने का समय आज से 10 बजे से 12 बजे। अब सुबह कोई घटना घटी, भैया देखो अभी मैं व्यस्त हूं, अभी मैं तुम्हारे अनुसार नहीं चल सकता, तुम मुझे शाम को मिलो 10 से 12 के बीच में, फिर देखता हूं। रुपेश हो जाएगा काम, वो भी सामने वाला भी मुस्कुरा जाएगा। 10 से देखो, इसको अभ्यास में लेना कि मैं हर समय हर काम नहीं करता हूं, तो फिर हर काम जो मेरा बिगाड़ करने वाला है उसे मैं क्यों करता रहता हूं। तो आज से विचार कर लीजिए। अखिलेश क्रोध का समय फिक्स कर लीजिए, 2 घंटे में काम चलेगा, पूरे दिन भर की निकाल देना उस 2 घंटे में, और नहीं हो तो 3 घंटे कर लो, लेकिन फिक्स। बेटा हर्षित ब्रश करके आओ ना। करोगे क्या? ऐसे ही तुमसे जब कोई कहे कि क्रोध करो ना, अर्थात किसी भी निमित्त से बोले भैया अभी मेरा टाइम नहीं है, इसे करूंगा तो मेरा और दूसरे काम छूट जाएंगे, मैंने अपना टाइम फिक्स कर रखा है। कितने बजे से कितने बजे माँ? मतलब 10 से 12, 2 घंटे में निकलेगा इनका। देखो पकड़ में आ जाते जी, क्या भावनाएं चल रही। करना जरूर है, छोड़ना उसको है नहीं, करना जरूर है। 10 से 12 ना माँ चलेगा ना? नहीं, अगर 10 से 12 सो जाते हो तो कम से कम महाराज जी फिर किसके ऊपर करेंगे, कोई मिलेगा नहीं। तो ऐसा कर लो, शाम को 7 बजे थोड़े फ्री हो जाते हैं, 7 बजे से 9 बजे तक का हमारा क्रोध करने का समय है। इस समय हम जितना दिन भर का क्रोध है फोन कर करके निकालेंगे। माँ करना पड़ेगा, ये क्रोध मान माया लोभ को जीतने के उपाय हैं। हमें हमेशा क्रोध आ जाता है, हम कुछ करते हैं और क्रोध करना लग जाते हैं। संजय भैया आज से टाइम फिक्स, नहीं तो हम रोज ब्रश करवाएंगे आपसे, हर बार 10 बार ब्रश करवाएंगे। जब 10 बार ब्रश नहीं कर सकते तो मैं 10 बार क्रोध क्यों करूं? मैं आज से अपना नियत फिक्स समय कर लेता हूं कि 7 बजे से 9 बजे तक का समय है। और जिनको और थोड़ा अपना अच्छा भाव बनाना हो कि 2 घंटे भी क्यों करूं, तो ज्ञानी रात में 12 से 2 का टाइम ले लेना। हाँ ज्ञानी, अब जिससे बचना चाह रहे थे, कौन कौन क्रोध से बचना चाहता है?
देखो, बचना तो चाहते हैं लेकिन करना कुछ नहीं चाहते। हर्षित बेटा, हाथ बांधे पैर से दौड़ रहे थे ना, तो दौड़ पाओगे क्या? यानी ऐसे ही मेरी हर चेष्टा, मैं किस तरह अपने आप को बंधन करता हूं, मैं सुनने के कारण भी बनता हूं। रमेश पंडित जी, मैंने अभी आपको बांध रखा है, मैंने सबको बांध रखा है, ये मंत्र विद्या से बांध रखा है। महाराज जी, मंत्रिक हो क्या, मांत्रिक हो क्या? हाँ बिल्कुल मांत्रिक हैं। और आप लोग मांत्रिक हो कि नहीं? रुपेश, मंत्रवादी हो? नहीं हो ना? ये मंत्र तंत्र ये सब तो मांत्रिक हो, अभी तो बंधे हुए हो। ये मंत्रों की शक्ति तो थी, ये जिनवाणी के सूत्रों के मंत्रों की शक्ति थी कि इतने सारी महिलाएं एक साथ बैठी हों और एक साथ चुप बैठी हों। भैया ये कौन सी शक्ति थी? अखिलेश भैया, कौन सी शक्ति थी? ये सारे एक साथ बंधे बैठे हैं, अभी ये शब्दों से बंधे बैठे हैं, जिनवाणी के सूत्रों से बंधे बैठे हैं, तो चित्त में भी इनकी चंचलता नहीं आ सकती। ऐसे ही काय से भी बंधा जाता है। अगर बैठ जाओ अभी, सब लोग जरा भगवान की मुद्रा में बैठना। भगवान की मुद्रा ही नहीं बनाना आती अभी तो। यानी जितने लोग समर्थवान हैं वे कभी कुर्सी टेबल पे ना बैठें, सामर्थ्य कम होती जाएगी। अगर बैठने की सामर्थ्य आपकी है घुटने के बल पर अथवा कमर में, तो बैठना, नीचे ही बैठना चाहिए। बात चल रही थी मेरी सामर्थ्य की कि क्या बैठकर ही, जैसे हम यहां बैठे हुए ना, बैठने से मेरे भावों में अंतर आता है क्या? अभी बैठ जाओ भगवान जैसे, बैठ के तो देखो एक बार। अब भगवान बनना है और भगवान जैसे बैठने की आदत नहीं पड़ रही है तो कभी भगवान नहीं बन पाओगे। एक बार बैठ के देखो, अभी भावों में परिवर्तन आता है। पंडित जी, नीची कमर करके बैठा हुआ है जीव, कभी उत्कृष्ट भावों की प्राप्ति नहीं कर पाता। प्रथम तुम्हारे काय की चेष्टा, इसलिए आश्रम में सबसे पहले किसी को रखा है तो काय वांग मना कर्म योगा। सबसे पहले अपने काय को नियंत्रित कीजिए, अपने वचनों को नियंत्रित कीजिए, और काय वचन नियंत्रित होने लग गए तो तुम्हारे मन पर भी नियंत्रण प्रारंभ हो जाएगा। जैसे ही भगवान की मुद्रा में बैठते हैं, बैठ गए, जैसे ही बैठे अपने चित्त में अपने आप एक अलग ही अद्भुत ही ऊर्जा का प्रवाह होने लगा। और वचनों में, पंडित जी वचनों में बोलना प्रारंभ कर दिया, अनंत शक्ति स्वरूपोहम, क्रोध रहितोहम, क्रोध रहितोहम, क्षमा स्वरूपोहम। मां माला फेरते हो, माला ड़मोकार मंत्र की फेरते हो ना, ओम की फेरते हो, अथवा ओम नमः सिद्धेव्य के अरहंत सिद्ध की माला फेरते हैं, नमो अरिहंताणम की माला फेरते हैं। आज से एक माला और ले लो, क्रोध रहितो हम। हाँ आवश्यक है, जिसको बार बार भाया जाता है वही मेरी दिनचर्या और वही मेरी प्रवृत्ति बन जाती है। बार बार आवृत्ति आपको क्रोध करने से रोक देगी। क्रोध रहितो हम, क्षमा स्वरूपो हम। पंडित जी ये सबको लग रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? यह आचार्य माघ नंदी कृत जो ध्यान सूत्राणी हैं, उनके बड़े बड़े सूत्र हैं जो आपके जीवन में परिवर्तन कर देते हैं। माँ आज से माला फेरना प्रारंभ कर दो, रोज सुबह शाम। क्रोध रहितो हम, क्षमा स्वरूपो हम, कषाय रहितो हम, अनंत शक्ति स्वरूपो हम। देखना भाव की क्या ताकत कि वह किसी दूसरे पर बुरे तरह से क्रोध कर पाए। काय की चेष्टा अच्छी हुई, वचनों की चेष्टा अच्छी हुई तो मन को भी, यानी हाथ बांधे तो पैर चलना बंद हो गए। ऐसे काय और वचनों में यदि शुभ प्रवृत्ति हो जाए तो शायद मन भी अशुभ की ओर प्रवृत्ति करना बंद कर दे। इसलिए मंदिर जबरदस्ती भी आए ना, माला में मन नहीं लग रहा ना, कोई बात नहीं, वचन तो शुभ हैं। क्यों? नमोकार चल रहा है,
काय तो शुभ है, माला फेर रहे हैं, भगवान के आगे हाथ जोड़े बैठे हैं, मन नहीं लग रहा है ना, कोई बात नहीं, आज मैंने हाथ बांधे हैं, पैर धीरे हो गए हैं, हाथ बांधे हैं, अपने आप पैर धीरे हो गए, ऐसे ही मैंने अपने अंदर में माला फेरना प्रारंभ की है, वचनों में प्रारंभ की है, अब ये मन भी ज्यादा देर भाग नहीं पाएगा, अपने आप वहां आ जाएगा। भावना पंडित जी यही कर रही है, बार बार जिसकी आवृत्ति की जाती है वही मेरे भाव बन जाते हैं। भावना और भाव में बहुत बड़ा अंतर है, भावना और भाव में बहुत बड़ा अंतर है। भवन लाल जी, भावना जो भाता है, हम भावनाएं तो भाते हैं लेकिन भाव सुधार नहीं पाते हैं। मां 12 भावना भाते कि नहीं, लेकिन भाव कब सुधार पाते हैं? इसलिए भावनाएं भाव को सुधारने का काम करती हैं। हमारे भाव बार बार कलुषित हो जाते हैं और भावनाएं जब अच्छी होती हैं तो वही भाव हमारे प्रशस्त हो जाते हैं। इसलिए करना क्या चाहिए, यानी क्रोध रहितो हम, आज से जाप देंगे, बिल्कुल देना है। और समय फिक्स किया कि नहीं, किसी ने, एक आध ने किया। हम करना तो चाहते नहीं है कुछ, और सब अच्छा अच्छा चाहते हैं, यही तो हमारे साथ सबसे बुरा होता है। आज से अखिलेश समय निर्धारित कितने बजे का? अरे बता दो ज्ञानी, अभी नहीं बोल पाए तो घर में कुछ नहीं करने वाले। पहली चीज, यदि क्रोध आदि पर, कषायों पर पहले उपचार देखिए, जिनेंद्र भगवान ने औषधि दी है माँ, जिनेंद्र भगवान ने बहुत सारी औषधि दी हैं आपको। तो माँ बुखार हो गया तो सिर दर्द की औषधि खाना चाहिए ना, दर्द हो रहा है, हाथ में घाव हो गया है, घाव भरने का सुखाने की औषधि खाओगे कि बुखार की खाओगे? ऋषभ, यदि घाव हुआ है, सुखाने की औषधि खाना चाहिए कि बुखार की खाना चाहिए? सुखाने की खाना चाहिए ना, कि बुखार की? और बुखार पता ही नहीं किया, औषधि खाने से मतलब ठीक होती है। माँ आज तक मैंने पता ही नहीं किया मुझे कसाय कौन सी आती है, मैं क्रोधी हूं कि मानी हूं कि मायावी हूं कि लोभी हूं? कभी विचार किया मेरे अंदर कौन सी कसाय तीव्र है? किसी ने विचार किया? आज कर लेना। क्रोधी हूं, मेरे अंदर क्रोध भरा पड़ा है, कि मैं मानी हूं, कि मेरे अंदर लोभ कषाय बहुत प्रवृत्त हो रही है, कि मायाचारी बहुत अधिक है। देखो पंडित जी, हर को ऐसा ही कार्य करना पड़ेगा, चाहे वह मुनि भी हो जाएं, कौन से उनके अंदर कषाय की तीव्रता है, संजुलन में भी कषाय की तीव्रता है, तो कौन सी औषधि लूं? जब मुझे रोग लग गई है और उसे सुखाने की औषधि लेना है तो मैं वही औषधि लेता हूं, बुखार आया तो वही औषधि लेता हूं। जब मैंने पता किया कि रोग कौन सा है, ऐसे ही अपने अंदर में बैठिए और पता कीजिए कि मुझे क्रोध का रोग है, कि मान का रोग है, कि मायाचारी का रोग है, कि लोभ का रोग है, और जो रोग है उसकी अलग अलग औषधियां दी हैं। यदि क्रोध का रोग बढ़ा हुआ है तो सबसे पहले उत्तम क्षमा की औषधि लीजिए। मान बढ़ा हुआ है तो उत्तम मार्दवधर की औषधि लीजिए। हम 10 दिन में 10 औषधियां खाते हैं और सही हो जाते हैं। अभी आएंगे 10 दिन और 10 औषधियां खाना प्रारंभ कर देंगे। संयम, मेरे असंयम के भाव हो रहे हैं, लीजिए उत्तम संयम की औषधि। कैसे तुम्हारे भाव बिगड़ते हैं, मेरे भाव छोड़ने के नहीं हो रहे हैं। अगर औषधि अग्नि में ईंधन डालते जाओ कासलीवाल जी, तो अग्नि बुझ जाएगी ना। ऐसे ही मैं असंयम भरे भाव करता रहता हूँ और ये लगता है ये रात्रि में भोजन कर लूँगा, असंयमों को भोग लूँगा तो एक दिन मैं तृप्त हो जाऊँगा। वह तो तुम्हारे और असंयम भावों को बढ़ा देता है। तो कहते हैं उत्तम संयम की औषधि लीजिए, थोड़े थोड़े नियम लीजिए कि आज ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा, चतुर्दशी है, आज चतुर्दशी है, ब्रह्मचर्य का आज हरि नहीं लूँगा। उससे भी प्राणी संयम हो रहा है कि कितनी सारी आसक्ति मेरी, इंद्रिय संयम कि मैं आज रसी से भोजन करूंगा, संयम में। और इसे को देते जाओगे तो ईंधन देख लिया ना, सबकी तृप्ति हो गई ना। माँ ज्ञानियों, वो दाल बाटी खाई ना, भवनलाल जी, ये सब दाल बाटी वाले,
कितनी बार खा ली, तृप्ति हो गई ना? देते जाओगे तो अग्नि बढ़ी रही है, घटने वाली नहीं है। घटाना है तो औषधि वैसी ही लेना पड़ेगी कि मेरे अंदर कितनी कामनाओं की वृद्धि होती जा रही है। 10 औषधि दी, 10 से काम बन जाएगा। रमेश पंडित जी, 10 औषधि कल अपन ने बहुत अच्छे से वृद्ध द्रव्य संग्रह के अंदर देखा था। ये 10 औषधि ब्रह्म स्वरूप में लीन लेकर आने वाली हैं, और ब्रह्म स्वरूप में क्या भगवान बनाने वाली है। 10 धर्म की 10 औषधि हैं। इसलिए माँ, आज इसे रोग पता करना पहले। मैं क्रोधी हूं, ये मुझे रोग हो रखा है। सबका अलग अलग निकलेगा, एक भी रोगी, एक भी, सबका अलग अलग निकलेगा। क्रोध के साथ मान भी बैठा हुआ है मेरे साथ में, तो मैं ऐसा करता हूं, पहले क्रोध पर काम करता हूं, फिर मान पे काम करूंगा। 10-15 दिन दीजिए। 10 दिन संजय, 10 दिन मैं किसी से बात करूंगा, संजय से नहीं, मतलब जिनके अंदर, सभी के अंदर बहुत ज़्यादा ये चिड़चिड़ापन, क्रोध स्वभाव होता है। 10 दिन मैं अपने ऊपर काम करूंगा। 15 दिन तक मैं अपने ऊपर काम करूंगा। कुछ भी हो जाए, मैं दूसरे की चाबी से अपना ताला नहीं खुलने दूंगा। बस 16वें दिन आपको कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी। 15 दिन तो कोई अभ्यास करना पड़ेगा। जब 22 साल 25 साल तक प्रांजल अपन पढ़ाई के लिए देते हैं, तो फिर अपने जीवन को सुधारने के लिए क्या हम 10-15 मिनट का समय अथवा 10-15 दिन का समय नहीं दे सकते? नहीं काम करे तो फिर देखेंगे दूसरी औषधि, दूसरा डॉक्टर चेंज कर लेना। यानी अगर 15 दिन में हमारी औषधि नहीं लगे, ऐसे ही बोलते ना झांझरी जी, कुछ औषधियां 15 दिन की डॉक्टर देता है, कहता है इसके बाद फिर आना। ऐसे ही हम बोल रहे हैं 15 दिन करके देखो, ये औषधि लेके देखो, फिर हमारे पास आना, फिर हम और हाई डोज देंगे। और आपको नहीं हो तो मत आना। लेकिन कुछ रोग ऐसे हो गए गंगवाल जी, कुछ रोग ऐसे हो गए हैं, जैसे मान कषाय का रोग, ये बड़ा गहरा है, मंदिर में भी नहीं छोड़ता। मंदिर में भी हम एक दूसरे के पैर खींचते मिलते, क्यों? मान कषाय। जब ये इतना अधिक हो जाता है कि हमारी मान कषाय के आगे कौन चलता है, तब हम यहां भी आके रहते यहां हैं, लेकिन करते पाप का बंध हैं। फिर क्या किया जाए? जब मुझे मान कषाय सताए तो कुछ औषधियां झांझरी जी 15 दिन के लिए देते हैं, उसमें रोग ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर शुगर हो गई है, अब बेचारा जीवन पर्यंत औषधि खानी पड़ेगी। इसलिए अपने अंदर देख लें कि रोग इतने गहरे हैं, कम से कम ये जीवन पर्यंत इन धर्म की औषधि को ग्रहण करोगे, तब जाके वह समन रहेगी। नहीं तो जैसे ही छोड़ी, रुपेश सुबह शाम ये औषधि दी जा रही है, क्यों? इतनी कषायों की अनादिकाल का रोग है, 2, 5, 10 दिन में ठीक नहीं होने वाला है। पूरे जीवन पर्यंत उस वैद्य की मानने तैयार हो। एक दिन छूटेगा तो संयम नहीं लेने तैयार। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अल्ली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शानगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद, डॉक्टर श्री अक्षय जैन, डॉक्टर मनीष बोथरा जयपुर, श्री अक्षित जैन सहारनपुर, श्री आदित्य जैन बेगमगंज मध्य प्रदेश, श्री पदम चंद जी बाकलीवाल, नितेश जी बाकलीवाल, सोनाली जी बाकलीवाल, निर्जरा जी बाकलीवाल, ज्योति बाकलीवाल निवासी अबू धाबी, डॉक्टर अक्षय जयपुर, मनीष बोथरा जयपुर।